झारखंड विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष द्वारा अवैध उत्खनन मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तब अवैध खनन को लेकर, तो फिर आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत अच्छी बात है, बजट में भी प्रावधान दिया, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ बीजेपी के लिए रखा है क्या कि जनता के लिए बजट बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बजट बनी है? मुझे ऐसा लगता है कि इस मानसिकता के साथ सरकार को काम नहीं करना चाहिए। ये सरकार आम बजट, आम आदमियों के लिए बनी है, इसको बीजेपी के बजट की तरफ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कहते हैं आदिवासियों को धन विद्या विरासत में मिलती है, लेकिन अपने विरासत को संभालने वाली ममता टुडू अपने सपने को साकार करने के लिए आज सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। यूं तो आदिवासियों को धनुर्विद्या विरासत में मिली है, लेकिन जिस 13 साल की उम्र में लड़कियों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों का खिलौना हुआ करता है, उस उम्र में ममता टुडू ने तीर धनुष से खेला और देखते ही देखते चैंपियन बन गई। से स्टार्टिंग नेशनल खेल का सब मिनी सब जूनियर आपका विजयवाड़ा में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है, चैंपियन भी हुआ 2 साल कंटिन्यू। फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है जूनियर लेवल में। दरअसल धनबाद मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संथाल टोला, जहां की ममता टुडू अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती है। ममता को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। पिता के द्वारा दिए गए बांस की तीर धनुष से उसने तीरंदाजी शुरू की और देखते ही देखते वह धनुर्विद्या में भी निपुण हो गई। महज 13 साल की उम्र में उसने विजयवाड़ा में अंडर 13 अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शामिल हुई और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि अपनी तीरंदाजी का जौहर भी दिखाया, गोल्डन मेडल पर निशाना लगाया और यहाँ चैंपियनशिप में जीत दर्ज कर चैंपियन बन गई। से स्टार्टिंग नेशनल खेल का सब मिनी सब जूनियर आपका विजयवाड़ा में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है, चैंपियन भी हुआ 2 साल कंटिन्यू। फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है जूनियर लेवल में। बचपन से ही गरीबी का सितम झेलने वाली ममता रांची एक्सीलेंस में रहकर अभ्यास कर रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान जब देश में लॉकडाउन हुआ तो ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया, जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट आई। लेकिन घर लौटते ही ममता के साथ ही ममता की परेशानी और भी बढ़ती चली गई। घर आने के बाद ममता ने अपने घर की बिगड़ती हुई हालात को देखकर उसे रहा नहीं गया और परिवार की जिम्मेदारी संभालने का बड़ा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया और परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई। लेकिन घर का स्थिति इस तरह आर्थिक की प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से कभी कभी कि नहीं ये होता है। कुछ साल छोड़े थे, फिर ये वहाँ से दिक्कत होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था पैसा का जाने आने का, प्रैक्टिस पे यहाँ से डिगोडी बहुत दूर जाना पड़ता था। इसके बाद से वहाँ ये करने के बाद आपका 2 साल मेरा वैसे रेगुलर छूट गया, वही आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जिन हाथों में कभी निशाना लगाने की कला थी, आज उन्हीं हाथों से झाल मुड़ी का मसाला मिलाना मजबूरी बन गई है। घर के पास में ही सड़क किनारे प्लास्टिक और बांस के बनी झुपड़ी नुमा दुकान में अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं ममता टुडू। ममता कहती है कि पिता दिहाड़ी मजदूर है, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता है, इसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, लेकिन सपना भी बरकरार है। वह देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती है। अभी तो मैं तो फिलहाल तो वैसे पापा हाजिर काम कर देते हैं, तो फिर हम रांची में एक्सलेंसी में सेंटर ऑफ एक्सलेंसी में है, तो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन लॉकडाउन में आए तो घर का प्रॉब्लम देख के तो सोचे कि क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे लड़की हो तो बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसी की वजह से घर में ही वही झलमुड़ी बेच लेंगे। वही देश के लिए खेलने की चाहत रखने वाली ममता टुडू फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रही है, लेकिन अब उनके अंदर अपने विरोधियों के सामने महान धनुर्धर अर्जुन की तरह निशाना भेद कर भारत का नाम रोशन करने की अब भी चाहत बनी हुई है।
जिसके लिए ममता सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद करते हुए कहती हैं कि सरकार कोई नौकरी दे देती तो उनका सपना साकार हो जाता। जैसे पापा का हेल्प कर रहे, डेली का ज़्यादा नहीं आता है, 200-300 आता है, तो बहुत कीमती होता है। इसी वजह से हम घर से तो नहीं, तो एक्सपेंसिव है, तो वहाँ का सरकारी यही है, तो वही मिला है धनुष में, अभी चलाना इतना नहीं है। वही ममता के सपने को पंख देने में लगातार उनका सहारा बनती ममता की मां लक्ष्मी टूडू ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए ममता को सहायता प्रदान करने की मांग की है। स्थिति खराब जल बड़ी अखरीन गिद्रा खेल तो बाय सेन दाड़े कना बाहरे दो मदद तो नहीं मिला सरकार तरफ से ओनाते चिकाय मदद उनका प्रॉब्लम में नाते काम जलमुड़ी को चौक को पकौड़ी को अखरीन जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार जो खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी की बात करती है, खिलाड़ियों के लिए कई योजनाओं का दावा करती है, क्या वह ममता के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी? सवाल ये भी उठता है कि क्या ममता को सरकार या फिर किसी सहयोगी संगठनों का साथ मिलेगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ममता की इस कर्तव्य पारायणता और उनकी साहस को डीटीवी भारत सलाम करता है। डीटीवी भारत के लिए धनबाद से अजीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं रांची के झड़िया में सूदखोरों से परेशान होकर बीसीसीएल कर्मी ने आत्महत्या कर ली। वहीं आपको बता दें कि आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर उसने एक सुसाइड नोट को पोस्ट किया था, जो कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ, खाना छोड़ के गए तो बाहर गए, तो फिर घर में आए, घर में से बोला कि 2 पैसा, इतना दिन रहेगा पैसा, तो बोला कि पैसा रहेगा तभी ना देंगे। क्या धमकी उनकी भी देते थे? हाँ, कि 2 पैसा, इतना दिन हो गया, तो बोला कि लॉकडाउन लग गया था तो कहाँ से देंगे, सबको हम लेके चलने। कितना पैसा लिया था बाकी पता? लिया था 50,000। और कितना मांग रहा था? और बोल रहा है कि 4 लाख। तेरा बीबी को ऐसे कर देंगे, ऐसे खूब बोल रहे हैं। 5,000 की जगह तो 5 लाख वसूल भी किया। हाँ। 5 लाख ले लिया। और कुछ पैसा से मांगता था पापा? हाँ, पैसा भी मांगता था, दिए तो जनवरी को फिर मांगने आए थे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।